नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। गायकवाड़ ने एक ओवर में लगाए 7 छक्के और 10वें बल्लेबाज हैं ऋतुराज, जिन्होंने एक ओवर में 6 या इससे अधिक छक्के लगाए। 16 छक्के ऋतुराज ने इस मैच में लगाए, जो विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। अब आप लोग कहेंगे कि एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, 7 छक्के कैसे लग गए। तो महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के लगाए और जड़कर लिस्ट ए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वनडे में विश्व रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र ने यह मैच 58 रन से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को के जीत के लिए 50 ओवर में 331 रनों का लक्ष्य दिया। और जिसे आप देखिए, इससे पहले ऋतुराज शिवा सिंह द्वारा फेंकी गई पारी में 49वें ओवर में कुल 43 रन बनाए। शिवा ने इस ओवर में एक नो बॉल भी फेंकी थी, जिसमें यह 7 गेंदों का ओवर हो गया। नो बॉल होगी तो आप देखिए उसमें भी उन्होंने छक्का लगा दिया, तो वो भी गिन ली गई। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्रिकेट से जुड़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नो बॉल को भी गिन लिया जाता है। गुजरात का विश्वास जीतने को कांग्रेस को छोड़नी होगी, फूट डालो और राज करो की नीति, ये मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। आपको मालूम है कि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव हो रहे हैं तो सभी अपनी बातें नेता कहेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और हर नेता हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप भी लगाएगी, तो उसी की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया। और इसे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिए, जो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनके चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना आप देखेंगे कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में की गई थी। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। यही चुनाव की देखभाल करता है, यही आयोग। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शामिल नहीं है, एक केंद्र कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा जल्द उठाएंगे उचित कदम। अनुच्छेद 25 में धर्म की प्रचार शब्द पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई थी और संविधान सभा ने इस शब्द को स्पष्टीकरण के बाद पास किया था। और अनुच्छेद 25 में मिले मौलिक अधिकारों में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, एक केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है वो कह रहा है। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र करता है देरी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच भी तनातनी आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई मुद्दे हैं जिस पर आप देखें सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर रहा है, जिससे आप देखिए केंद्र सरकार को इतराज है। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जबरन मतांतर रोकने का कानून जरूरी है। 9 राज्यों में पहले से लागू है कानून। कोर्ट ने कहा हम मतांतर के विरोध नहीं है, लेकिन जबरन मतांतर नहीं किया जा सकता है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और फरेब नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमारे पहले जो आप देखिए कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उन पर कोई नियम कानून लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार किया था उसे। ठीक है। तो वही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और ये भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।
वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है बने वर्तमान में? धनंजय वाय चंद्रचूड़। और इन सभी की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एम्स सर्वर के हैकर ने मांगे 200 करोड़, छठे दिन भी सेवाएं ठप रही हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्वर की रैन समवेयर अटैक हुआ है। और आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी आप देखिए सर्वर को अगर हैक कर लेता है तो हम आप लोग कहाँ हैं? तो इसीलिए कहते हैं बड़े सावधान रहिएगा थोड़ा, ठीक है। असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में रैंगिंग, छात्र की हालत गंभीर। आप लोगों को मालूम होगा ये रैंकिंग का मामला पहले बहुत चलता था और इससे कई छात्रों की डेथ भी हुई, तो इसलिए अब तो इस पर रोक लगा दी गई। पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत होता था ये। असम अगर हम लोग बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप राज्य सीमा बांग्ला इससे पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और इससे यहाँ आप लोग देखेंगे जगदीश मुखी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद चीन में सख्ती, जगह जगह पर तैनात रही पुलिस, लोगों को के फोन की ली जा रही है तलाशी। संघाई में बैरिकेड्स लगा एकत्रित होने से रोका, बंद रही दुकानें, बीबीसी पत्रकारों को घंटे हिरासत में रखा गया है। जीरो कोविड नीति के चलते आप देखिए विभिन्न शहरों में कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और आप सोचिए कि बहुत लंबा समय हो चुका है, कोरोना की उत्पत्ति भी कहते हैं कि चाइना से ही निकल के आया हुआ था। तो आप सोचिए कि लोग कब तक बंद एक जगह बंद होकर रह सकते हैं। कोरोना की जगह आप देखिए भूख से लोग मरने लगेंगे। ये चाइना आप लोग देखते हैं, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। और आप देखिए एक ही आदमी, अगर एक ही सरकार रहती है, लोकतंत्र नहीं रहता है, तो लंबे समय तक आप देखिए शासन नहीं चल पाता है, जनता के बीच एक रोष उत्पन्न हो जाता है। तो वही देखने को मिल रहा है। बेटे के साथ मिलकर पति के कर दिए 10 टुकड़े, देख लीजिए दिल्ली में। मैं बार बार ये आप लोगों से बोला हूँ कि हमें अपनी जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए। और जितनी आप लोग बेहतर शिक्षा दे रहे हैं उससे ज़रूरी है कि संस्कार दीजिए, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, माहौल किस तरह से जा रहा है। खैर छोड़िए, आप लोग तो जानते हैं। और आफ्ताब की बहन पर हिंदू सेना का हमला करना चाहते थे 70 टुकड़े। आप देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो श्रद्धा वालकर की हत्याकांड हुआ है उसी से जुड़ा हुआ है। फीफा विश्व कप में मोरक्को से हार पर बेल्जियम और नीदरलैंड में दंगे हुए। ये आप देखें कतर में फुटबॉल कप हो रहा है, फीफा विश्व कप हो रहा है। और एक फीफा की अगर बात करें, फुटबॉल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। हर 4 साल में आप देखते हैं कि होता है, तो वही बात हो रही है। कतर को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, कतर को देख लीजिए। ये आप देखिए कतर है और एक अमीर देश है, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। दोहा इसकी राजधानी है, एक अमीर देश है। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसीलिए। हाइपरटेंशन के 75% मरीजों का अनियंत्रित रहता है बीपी। और दिल की बीमारियों का बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बना रहना। और 51 अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट, हाई बीपी की गंभीरता को लेकर जागरूकता के लिए उठाने होंगे कदम। तो इसी की बात हो रही है। और थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर आप लोग ध्यान भी दिया करिएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि नई उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये सोच भी नहीं सकते थे। तो ये खान पान का भी असर देखा जा रहा है इस पर। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ विधानसभा भी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना उपराज्यपाल है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 4 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 7 सीटें हैं।
स्कूल में बम की सूचना से 2.5 घंटे तक अटकी रही सांसें, देख लीजिए दिल्ली में। सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं 15 दिसंबर से होंगी दिल्ली में। DCW ने अवैध शराब रैकेट का भंडाफोड़ किया है, दिल्ली महिला आयोग ने। व्यापार मेले में इस साल हुई 15 आपराधिक घटनाएं, जो प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है ना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर व्यापार मेला, तो उसी की बात हो रही है। एम्स, आप देखिए, बिना भ्रष्टाचार वाले अपने 2 काम बताएं केजरीवाल, ये आप देखिए भाजपा कर रही है। यहाँ MCD चुनाव है, यानी कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव है। पहले 3 हुआ करते थे, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया, और आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो इसे आप देखिए विधानसभा लोकसभा की तरह देखा जा रहा है। बिजली सब्सिडी घोटाले की CBI जांच कराए LG, कांग्रेस कह रही है। निगम में केजरीवाल बोले तभी साफ होगा, निगम में केजरीवाल होंगे तभी साफ होगा कूड़ा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। इन तीनों पार्टियों की बात करें तो आपको मालूम है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। पहले देश की आज़ादी के एक संगठन हुआ करता था, आगे चलकर यही राजनीतिक दल बन गया था। और पहले इसके संस्थापक, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। और आप देखेंगे कि बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो आम आदमी पार्टी है, ये अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ CBI की बात हुई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नजफगढ़ ड्रेन में जनवरी से यात्री और मालवाहक नाव चलाने की तैयारी हो रही है। स्कूल के जितने पास घर हैं, दाखिले के अंकों में मिलेगी उतनी अधिक छूट। जस्टिस जस्मीन को राहत नहीं, अंतरिम निर्देश देने से हाईकोर्ट का इनकार। निजामुद्दीन मरकज की चाबी सौंपने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, ये आप देखें निर्देश। आप देखेंगे कॉलेजियम की जो लड़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। और कानून मंत्री टिप्पणी को किया खारिज, कहा ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच अगर इस तरह की तनातनी नहीं रहती है तो सुप्रीम कोर्ट की छवि पर आप देखिए एक असर पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी संवैधानिक एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका मानी जाती है। अगर उसी से आप देखिए कुछ होने लगता है तो फिर लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। नोएडा पर DGB पर जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में अनौपचारिक सीवेज प्रवाहित करने की रोक लगाने में नाकाम रहने पर नोएडा पर 100 करोड़ रुपए और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। और देखिए, NGT की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो 2010 में आया था ये, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ रंग लाएगी इंडोनेशिया, भारत की साझा नीति। इंडोनेशिया ने NSA के साथ वहाँ की वरिष्ठतम उलेमाओं का दल भारत पहुँचा है। और उप प्रधानमंत्री महफूद फूद को इंडोनेशिया का सबसे ताकतवर मंत्री माना जाता है। उच्च स्तरीय दल के साथ भारतीय उलेमाओं की भी होने वाली है बैठक। अच्छी बात है, इससे अगर निपटा जाए। और तो इसमें इंडोनेशिया ये आपको एशिया में ही देखने को मिलेगी, तो आप लोग इंडोनेशिया ये देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ईडी को मिली जानकारी साझा करने की अनुमति। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, और आप प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और आप लोग याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। तो ये आपको देखना चाहिए। और ईवीएम की झूठी शिकायत करने वाले को पता होना चाहिए परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि व्यक्ति ईवीएम के बारे में झूठी शिकायत करता है, उसे इसका परिणाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे से आगे की चुनाव प्रक्रिया ठप हो जाती है। और आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए, इस तरह की अगर चुनाव आयोग को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पर किसी भी तरह की उंगली उठाई जा रही तो उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, चुनाव प्रक्रिया में अगर प्रश्न खड़े होने लगे, चुनाव आयोग पर अगर प्रश्न खड़े होने लगे, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, लोग वोट डालने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। 5 देशों के राजनयिक राष्ट्रपति से मिले और पहचान पत्र सौंपे। ये आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू से हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और आप देखते हैं कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं।
तो आप लोग बताइए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? उड़ीसा, मतलब भुवनेश्वर की बात हो रही, उड़ीसा राज्य। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है उड़ीसा की। राजधानी एक्सप्रेस में मिठाई के डिब्बे में यात्री को मिला कॉकरोच। ये पहले भी आप देखते हैं खाने में मिलता रहता था। विदेश सचिव क्वात्रा को 14 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। ये आप क्वात्रा अप्रैल 2024 तक पद पर बने रहेंगे। एक बार फिर छात्रों को परीक्षा के तनाव को भगाने का मंत्र देते दिखेंगे पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब। बच्चों को समझाएंगे। भारत और मलेशिया ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और मलेशिया सैनिकों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है और इसे इसे हरी मऊ शक्ति नाम दिया गया है। ये आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। और मलेशिया के पोलाई फिलुआंग में किया जाएगा। ये पूछता है कि ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, या भारत और मलेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो हरी मऊ शक्ति 2022। अब मलेशिया आप लोग देखना चाहें तो ये मलेशिया हो गया, ये भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया में ही देखने को मिलेगा मलेशिया भी आपका। कोलालमपुर इसकी राजधानी आप लोग देखते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देश के पहले निजी स्पेस लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया है। स्टार्टअप अग्निकुल कासमास के इस लॉन्च पैड का निजी भागीदारी करेंगे संचालन श्रीहरिकोटा को स्थित केंद्र का इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने किया उद्घाटन। इसरो व इन स्पेस ने किया है केंद्र के विकास में सहयोग। हमारी इसरो की बात होती है, हमारी तो अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं इंडियन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलोर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फीफा फीवर, ये आप देखिए कि अभी हाल ही में जो फीफा कतर में हो रहा है उसी के संदर्भ में एक कार्टून छापा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस कार्टून पर, बताया करिएगा आप लोग ज़रूर। इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षा में पूछते हैं, उस पर आपको सोचने के लिए कहा जाता है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे अच्छे से, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि फीफा की वजह से किस तरह से दंगे हो रहे हैं। उन्हीं पर आधारित रहता है कार्टून, ठीक है। गंभीर आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी। ये गुजरात में देख रहे हैं आप लोग, और अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और आपको बता दूं कि हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है कि आप देखते हैं कि जिस पर जितने केस होंगे और गंभीर अपराध होंगे, वही उसके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जनता की भी गलती है, जनता भी उसी को चुनती है। और आप देखिए वो चुनकर अगर लोकसभा राज्यसभा में जाता है तो वो अपने विरुद्ध तो कभी नियम कानून ही नहीं बनाएगा कि जिससे उसे नुकसान हो। तो इसी का परिणाम हम लोग देखते भी हैं। अभी जो रिपोर्टें आती रहती हैं उसमें आप लोग देखिए लोकसभा और विधानसभा में आधे से अधिक लगभग आप देखिए गंभीर अपराध रहते हैं, वो आप देखिए कि वहाँ बैठे रहते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही हाल है। और कई अभी देख लीजिए जिन पर आप देखिए बलात्कार, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो नेता बन गया है और आप देखिए चुनाव जीत गया है, और उसका भुगतान हम आप कर रहे हैं क्योंकि हमने आपने चुना है। औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात देश में नंबर 1 है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अब आप देखिए चुनाव है तो हर तरह से आप लोग देख रहे हैं। खरगे ने विधायकों की खरीद फरोख्त का उठाया मामला। कांग्रेस अपनी जूझ रही है। पूर्व मंत्री जय नारायण भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं गुजरात में। केजरीवाल के रोड शो में हुआ पथराव, देख लीजिए। अखिलेश ने करीबियां बढ़ते ही घटी शिवपाल की सुरक्षा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जेड सैडी खत्म कर शिवपाल यादव को फिर दी गई है वाई सैडी की सुरक्षा, और 5.5 वर्ष बाद बदली गई सुरक्षा सैडी। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अखिलेश यादव के चाचा हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं शिवपाल यादव। वो जैसे ही मुलायम सिंह यादव परिवार से और आप कहिए समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, तो योगी आदित्य की तरफ से आप देखिए और बीजेपी की सरकार की तरफ से उन्हें एक तरह से इनाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने, अच्छी बात है। और ये आप देखते हैं राजनीति में होता है। तो आप देखेंगे उन्हीं की अब फिर से वो एक हो गए,
तो इसलिए उन्हीं की सुरक्षा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से ही निकल कर जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात हमेशा आप लोगों से बताता है कि देखिए, कोई बीजेपी नया काम नहीं कर रही है। इससे पहले कांग्रेस सत्ता में रही केंद्र में, उसने भी ये सब काम किया है। तो आप लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और आने वाली जो भी केंद्र में सरकारें रहेंगी पार्टी की, वो भी यही करेंगी सब। आजम बोले, मेरी हैसियत जीरो है, मुझे मारना चाहते हो तो गोली मार दो। रामपुर में था आजम का आतंक, अब बहा रहे घड़ियाली आंसू, केशव प्रसाद मौर्य करें। या आप देखिए, आजम खान एक समय में कद्दावर नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और आप देखिए कि हमेशा चुनाव जीतते रहे। लेकिन कुछ समय से आप देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, माफियाओं के तो आप देखिए बुरे दिन यहाँ शुरू हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्तार अंसारी को आप लोग देख लीजिए, आजम खान को देख लीजिए, अतीक अहमद को देख लीजिए। आप लोग ये चुनाव लगातार हार रहे हैं, और ये आप देखिए इनका लगातार आप देख रहे हैं कि इनके बुरे दिन आप लोग कह सकते हैं। डबल को ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनाने में जुटे योगी। अब देखिए, मैनपुरी में उपचुनाव है ना, और रामपुर में उपचुनाव है, तो उसी की बात हो रही है। उपचुनाव कहने का मतलब है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है, वहाँ जो चुनाव होता है उसी को वह इलेक्शन या उपचुनाव कह देते हैं। मताधिकार से वाल्मीकि व पश्चिमी तक पाक विस्थापितों का खत्म वनवास। ये जम्मू कश्मीर में की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे कि चुनाव होना है, विधानसभा है ना। देखिए, 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। सिन्हा ने पीएम मोदी को बताया स्वामी विवेकानंद का अवतार, गरमाई सियासत। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना में कभी माँ दुर्गा तो कभी माँ शारदा तो कभी मदर टेरेसा से की। लेकिन इस बार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने, आप देखिए, अपने नेताओं को भगवान बताते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। किसी भी पार्टी को देख लीजिए। पारस बोले, चिराग से दल व दिल दोनों तोड़ा। ये आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान को आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के भाई हैं ये पारस, और बेटे हैं इनके चिराग, उन्हीं की पार्टी टूट गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और बिहार में खासकर आप देखिए इनका दबदबा रहता था। बिहार की राजधानी पटना है, और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी पटना हो गई, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अयोध्या में राम सीता के विवाह उत्सव की मची धूम। ये आप लोग देखिए कि अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि को मनाए जाते हैं ना, होता है ना। और आप देखिए, भव्य राम मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में। ऑपरेशन ब्लू स्टार टीम में शामिल पूर्व आईजी का निधन हो गया। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था ना, उसी की बात हो रही है। उग्रवादियों पर नकल कसने वाले नंद किशोर तिवारी की डेथ हो गई है। चलिए, ये भी याद रखिएगा। और ये 1997 में सेवानिवृत्त हुए थे। ईटानगर की एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट को हरी झंडी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ चाइना अवैध खनन, अवैध निर्माण भी करता रहता है, काफ़ी कहता है हमारा हिस्सा है। इसकी चीन से सीमा लगती है इसकी, और भूटान से सीमा लगती है, और म्यांमार, 3 देशों से लगती है। राज्यों में आप देखें तो इसकी असम से लगती है, और नागालैंड से सीमा लगती है। और इसे राज्य बनाने की बात करें तो पूर्ण राज्य बना था ये, आप देखेंगे 20 फरवरी 1987 में। यहाँ की पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल BD मिश्रा हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। प्रलोभन पर ईसाई बने महादलित, अब चर्च नहीं आते तो फादर का वेतन रोका गया। पटना जिले की नौबतपुर प्रखंड के डीहरा गांव का मामला सामने आया है। और अनुमति के बाद तेलंगाना में भाजपा की पदयात्रा शुरू हुई है। तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। कब की बात है? 2 जून 2014 की बात है।
और इसकी सीमा आप देखेंगे किस किस से लगती है। इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि तमिल साई सुंदरराजन राज्यपाल हैं, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। ठीक है। और आप देखेंगे सिंकुला दर्रा बहाल जस्कर घाटी के लोगों कुबली महार 15,500 फीट ऊंचा सिंकुला दर्रा बहाल हो गया है। सीमा सड़क संगठन ने दर्रे से बर्फ हटा दी है। चलिए अच्छी बात है। और गहलोत पायलट दोनों कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं। राजस्थान की बात हो गई क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है और इससे होता कुछ नहीं है, कांग्रेस की सरकार चली जाती है। इसी तरह का आप लोगों ने ड्रामा कहाँ देखा था? पंजाब में देखा था। पंजाब में आप देखिए कांग्रेस हार चुकी थी। और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफ़ी तनातनी चल रही है, आप लोग खुलकर देख रहे हैं सामने। जयपुर इसकी राजधानी है और क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से हो गई। राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राहुल की यात्रा के सहारे कुर्सी को मजबूती देना चाहते हैं गहलोत। आपके जयपुर कार्यालय का काटा गया बिजली कनेक्शन देख लीजिए आम आदमी पार्टी के। और अगले साल आप देखिए चुनाव भी होना है राजस्थान में, तो देखेंगे बताएंगे कि क्या इनका असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। मुझे तो देखिए मेरी राजनीतिक समझ जहाँ तक कहती है ये असर पड़ता है, इस तरह का जो राजनीतिक हलचल रहती है। एक ही पार्टी में आप देखिए बगावत। आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने खाली किया सरकारी बंगला। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं, अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं ने जब कड़ाई से लागू हुआ UAPA तब टूटी आतंक की कमर। गैर कानूनी गतिविधि कानून की बात हो रही है। 2021 में UAPA के तहत दर्ज कुल मामले में 97% जम्मू कश्मीर के और 1335 मामलों की चल रही है जांच। 884 मामले चार्जशीट के बाद ट्रायल में हैं। और आप लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पड़ोसी हो, तो आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। विश्व को समाधान देता है परम वैभव संपन्न भारत, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। और RSS की बात करते हैं तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है। कई IPS और IAS अधिकारियों को किया गया तलब पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामले में। आप देखिए एक और बात, क्योंकि पश्चिम बंगाल में काफ़ी घोटाले सामने आ रहे हैं और तो इसलिए चर्चा में भी बना हुआ है। किसकी बात हो रही? वेस्ट बंगाल की। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। राज्यों इसमें आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के नाट्य मंडप की बीम में दरार आई हुई है। एक बार उड़ीसा चलिए, उड़ीसा ही आप लोग ये देखने को मिलता है आप लोगों को, उड़ीसा में ही। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात होती है तो बड़े अच्छे मुख्यमंत्री भी माने जाते हैं। नवीन पटनायक साहब यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर बात करें तो गणेशी लाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा राज्य फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और जगन्नाथ मंदिर की अगर आप बात करें तो जगन्नाथ मंदिर भी आप लोगों को जगन्नाथपुरी यहीं देखने को मिलेगा, ये श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल। और इसकी अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ये विष्णु का एक रूप हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता की त्रिमूर्ति में से एक है और पूरी भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद से
परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों का इसके स्थान पर किया गया है, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर नहीं था। और पूर्वी गंग वंश के पहले राजा ये अनंत वर्मन चोड़ गंगा द्वारा शुरू किया गया था इसका। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका काम 1661 में पूरा हुआ था माना जाता है। चलिए, रथ यात्रा भी निकलती है, आप देखते हैं। प्रशिक्षण के दौरान तालाब में डूबने से सेना के कैप्टन की मौत हुई जम्मू कश्मीर में। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस, गरमाई राजनीति। झारखंड के टेल्को थाने में ब्रह्मानंद पर दर्ज है नाबालिग से दुष्कर्म का केस। ये आप लोगों को और बात बता दूं, बलात्कारी के साथ खड़ी है भाजपा। भूपेंद्र बघेल कह रहे हैं 3 वर्ष क्यों इंतजार करती रही झारखंड पुलिस। डॉक्टर रमन कह रहे हैं। या आप लोगों को मालूम होगा नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं नेताओं से नैतिकता की उम्मीद खत्म हो चुकी है लगभग। वो हद कोई भी हमारे देखिए, पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहते हैं कि दाम दंड सब कुछ अपना के आप देखिए देश को एक बनाने में आप देखिए उन्होंने एक किया, सभी रियासतों को एक किया। लेकिन आज के नेताओं को देखिए साम दंड भेद सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। और यही हमारे आज के नेताओं और उस समय के स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में फ़र्क है। और उस समय आप देखिए आज़ादी के बाद हजारों समस्याएं खड़ी हुई थी, देश को एक साथ जोड़ कर रखने की भी समस्या थी। उसे आप देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब हों, या आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, नेहरू साहब हों, इन सभी लोगों ने एक किया। और सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। तो ये सब आप देखिए उस समय एक होकर मिलकर काम करते थे। और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। आपका कब की बात है? 1 नवंबर सन 2000 की बात है। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेंद्र बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। कड़ी सुरक्षा और कैमरे की निगरानी में हल लहलहा रही है जीएम फरसों की। 600 संस्थानों में हो रही है जीएम फरसों की ट्रायल खेती। खाद्य तेल की आयात निर्भरता घटाने में मिल सकती है बड़ी मददगार। और हरियाणा मध्य प्रदेश ने खेती में जिताई असमर्थता। जीएम यानी कि जेनेटिक फसलों की बात हो रही है, यानी कि आप देखिए उनमें बीज में जीन में परिवर्तन करके एक तरह से आप देखिए उस हिसाब से मान लीजिए कहीं पानी की कमी है तो आप देखते हैं कि कम पानी में ही फसल हो जाए, इस तरह का कोई उसके बीज में संशोधन किया जाए, उसी की बात होती रहती है। ठीक है। और नक्सलियों की स्वीकारोक्ति 11 माह में मारे गए 132 साथी। और नक्सलवादी बात करें तो हमारे ही देश के नागरिक हैं जी, बस आप देखिए अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल की अगर हम लोग बात करें कि तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण से नक्सलवाद को आप लोग माओवाद के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानवापी परिषद सर्वे मामले में बहस पूरी हुई है, ये निर्णय सुरक्षित रखा गया है। ये बनारस में आप देख रहे हैं जो ज्ञानवापी मामला चल रहा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। अफजल के मकबरे के पास ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अफजल आप देखते हैं कि कहाँ महाराष्ट्र में इसका एक कब्र बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। और छत्रपति शिवाजी से आप देखते हैं कि लड़ाई हुई थी, उन्हीं ने इसकी हत्या कर दी थी। अनुरोध के बावजूद सुनवाई न करने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरोध है, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है आयकर विभाग से संबंधित एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए। खास होगा राष्ट्रपति का हरियाणा दौरा, कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। और सिरसा जिले में 1029 करोड़ की लागत से बनेगा 500 बेड मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास। गीता जयंती समारोह महोत्सव में करेंगी भागीदारी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य परीक्षा योजना और ई टिकटिंग प्रणाली की करेगी शुरुआत। ये आप देख लीजिए हरियाणा, ये हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखेंगे तो विधानसभा में यहाँ 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है हरियाणा।
अनुरोध के बावजूद सुनवाई ना करना नैसर्गिक, आप देखिए ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है, उसी की बात हो रही है। राजभवन ने राज्यपाल कोश्यारी के पद छोड़ने की अफवाह को किया खारिज। ये छत्रपति शिवाजी पर आप देखिए इनके द्वारा जो बयान दिए गए लगातार महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा, तो उसी के कारण आप देखिए ये भगत सिंह कोश्यारी है ना महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो इनसे पद छोड़ने की बात हो रही थी। महाराष्ट्र चलिए एक बार पहले भी आप देखते हैं काफ़ी चर्चा में बना रहा है, मुंबई इसकी राजधानी है। पहले आप देखते हैं उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आप देखेंगे इन्हीं के विधायक शिवसेना, जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी, उसी में टूट हो गई। एकनाथ शिंदे जाकर बीजेपी से मिल गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। मुंबई इसकी राजधानी हो गई और आप 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अडानी के बंदरगाह के विरोध में थाने पर हमला करने वाले 3,000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हमलावरों के खिलाफ दंगा आपराधिक साजिश के आरोप। ये आप देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित विजी जमा में अडानी समूह द्वारा बनाए जा रहे बंदरगाह के विरोध में भीड़ के आक्रोश का शिकार बना है पुलिस थाना और हुई है तोड़फोड़। ये केरल चलिए आप लोग, तो केरल आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग नीचे जाएंगे, केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है, तो यहीं की बात हो रही है। तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने लगा झटका, बंद कमरे में सुनवाई नहीं। दुष्कर्म मामले में आप देखिए जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल की बात हो रही है। अदालत में घुसकर जज को दिखाया चाकू, युवक गिरफ्तार, उड़ीसा की बात हो रही है देखिए। और अभी आप देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी ये कहा था कि इसलिए लोग आप देखिए न्यायाधीश डरते हैं जमानत देने से, सुनवाई करने से, क्योंकि उन्हें अपनी भी जान, अपने परिवार की भी खतरा रहता है। अखिल गुप्ता हत्याकांड का वांछित अहमदाबाद से गिरफ्तार हुआ है। ये अब बंगाल के स्कूलों में छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बाद आवास योजना पर खर्च करे बंगाल सरकार। बंगाल समेत पूरे देश में जल्द लागू होगा सीएए। निखिल प्रामाणिक कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप देखिए इसरो जासूसी केस में आरोपित की जमानत पर नए सिरे से सुनवाई पर हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि 1994 की इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट के 4 लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने को कहा है। नए फीचर से पर्सनल डायरी की तरह कर सकेंगे व्हाट्सएप का इस्तेमाल। नए फीचर्स मिले हुए। फीचर लाइन लॉन्च होने के बाद आपको सबसे पहले ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट करना होगा। इसके बाद अपडेटेड व्हाट्सएप को ओपन करें, एक नई चैट क्रिएट करनी होगी और यह कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको खुद का नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको अपना नाम और नंबर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप खुद को मैसेज कर सकेंगे और व्हाट्सएप को डायरी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे को मिली जमानत। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में आप देखिए जो हुआ है उसी को लेकर। तकनीक के प्रयोग से किसानों की राय हो रही है आसान। नोवल मल्च से खेत होंगे सुरक्षित, लागत भी कम होगी। ये 100 भाषाओं में किसानों की सहायता करेगा ऐप। किसानों के मन में तमाम प्रश्न होते हैं। इंटरनेट मीडिया पर कई मंच उपलब्ध हैं। चलिए अच्छी पहल है ये सब। रामदेव ने महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर माफ़ी मांगी। योग गुरु कहे जाते हैं आप लोग बाबा रामदेव, तो इन्हीं के द्वारा आप देखिए कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने जताया था इतराज और महाराष्ट्र महिला आयोग ने रामदेव को 2 दिन में पक्ष रखने को भी कहा था। तो आप देखिए स्वामी बाबा धर्मगुरु इस तरह की बयानबाजी में माहिर है। ये आर्टिकल भी पढ़िएगा। अपने ऋण बैंकरों से अपरिचित देश। अब यह अफसोस की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी हमें लचित बरफुकन जैसे वीरों को सम्मान देने में इतने वर्ष लग गए हैं। और आप देखिए 1500 से 2500 आक्रमणकारी मारे गए थे इस में। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए ऐसे इस तरह के कई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और असम में 1228 से 1826 तक यानी करीब 600 साल तक अहोम राज्य रहा है। और बरफुकन इसी के राजा चक्रध्वज सिंह के सेनापति थे। चलिए पढ़ लीजिएगा।
तेजी से खुलते वैश्विक व्यापार के दरवाजा, मुक्त व्यापार समझौता भारत की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना साकार होगी। हम लोग कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। इससे व्यापार करने में आसानी होती है। ठीक है, अभी आप देखें जीसीसी के साथ बात चल रही है, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल। तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ईर्ष्या की भावना, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि ऊंच निवासो नीची करतूते। या देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट यह कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। या आप देखें मतांतर रोधी कानून की जो बात हो रही है, केंद्र सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है कि जबरन कोई जबरदस्ती लालच में आप देखिए धर्म परिवर्तन ना करे। हवाई सेवाओं का विस्तार हो, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए हवाई सेवाओं के विस्तार की योजना को दूरगामी सोच के रूप में देखा जाना चाहिए। और पर्यटन क्षेत्र आपको मालूम है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ये भी याद रखिए। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। इंसान के भीतर से जीती हरियाली, इंसान एकाकी होता जा रहा है, लगता है कि अब उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, उसे कि पूरी दुनिया मोबाइल में समा गई है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। चुनौतियों के बीच वर्चस्व की होड़ में पिछड़ता चीन। चीन सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण कई शहरों में लॉकडाउन से उकता कर लोग सड़कों पर उतर आए और सख्त पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं। चीन में इस तरह के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन कम ही देखने को मिलते हैं। ये प्रदर्शनकारी चीन के राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे हैं। वैश्विक वर्चस्व कायम करने की मंशा रखने वाले चीन को आर्थिक मोर्चे पर भले ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, फिर भी इतिहास में से सबक लेते हुए भारत को अपनी ओर से पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। देख लीजिए आप, या आप देखिए कि दबा दिया जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा कि, क्योंकि चाइना में कोई लोकतंत्र तो है नहीं कि आप अपनी आवाज़ उठा सकें। यहाँ कोई कुछ बोलता है तो उसे दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है। मुश्किल से गुजर रहा है भारत चाइना संबंध। आप देखिए यहाँ कुछ समय पहले लद्दाख में झड़प भी हुई थी, हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे। अंतरात्मा की आवाज़, एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। नेता कहते रहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। भाजपा में भेद करने वालों को काशी का संदेश। देख लीजिए उत्तर प्रदेश काशी बनारस से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब लोकसभा सदस्य भी हैं। नदियों को मिले पुनर्जीवन, झाग और इसे खत्म करने के लिए डाले गए रसायनों के कारण यमुना नदी चर्चा में है। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए इन्हें प्रदूषित करने वाले विभिन्न स्रोतों को इनमें मिलने से रोकना होगा। और गंगा की बात कर लीजिए, यमुना की बात कर लीजिए, खुद आप देख रहे हैं किसी का उद्धार करती थी एक समय, आज खुद उद्धार के लिए आप देख रहे हैं चिल्ला रही हैं। ई वाहन बढ़ने से ऑटो पार्ट्स उद्योग चिंतित है। चीन से सस्ते आयात और वाहन उद्योग के बदलते ट्रेंड के आगे टिक नहीं पा रहा है घरेलू उपकरण निर्माता। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है। अब आयात होने वाले छोटे छोटे उत्पादों पर बढ़ सकता है शुल्क। अप्रैल से उपभोक्ता अदालतों में ई शिकायत अनिवार्य है। और आप देखेंगे निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना है भारत, धनखड़ कह रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं। आप लोग बताइए उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। और परेशान करने वाली कॉल से जुड़ी तकनीक पर काम जारी है। आप देखिए दूरसंचार नियामक ट्राई कह रहा है अमेरिका में बढ़ेगा भारत का टेलीकॉम निर्यात। नए शिखर 62,504 अंक पर हुआ है सेंसेक्स। दूसरे देशों में बसने वाले अमीरों में भारतीय तीसरे स्थान पर हैं। देखिए 15,000 अमीरों के प्रवासन के साथ रूस पहले स्थान पर है। 10 लाख डॉलर से ज़्यादा संपत्ति वाले अमीर इसमें शामिल हैं। चलिए, और दूसरी तिमाही में जीडीपी में 5.8% का अनुमान लगाया जा रहा है एसबीआई रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के द्वारा। भारत ईयू एफटीए को लेकर तीसरे दौर की वार्ता शुरू हुई। भारत और यूरोपीय संघ यूनियन की बात हो रही है। चिरंजीवी बोले फिल्म इंडस्ट्री में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चिरंजीवी को मिला इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ज्यूरी के एक सदस्य ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बताया प्रोपेगेंडा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वहीद मोबासेरी रहे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डैनी एला मारे रही हैं।
और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नेदर सिवा रहे। गोवा में सोमवार को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह में। ये आप देखिए, गोवा की बात हो रही है तो पणजी इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा किस किस से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और कर्नाटक से लगती है। और 30 मई कब 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 3700 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, छोटा सा राज्य आप देखते हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अब साउथ ही की मूवी चल रही हैं, आपने देखा होगा बॉलीवुड या हिंदी क्षेत्र की मूवियाँ आप देख रहे हैं पिट रही हैं। माफिया ने बिछाई लैंड माइन्स, विस्फोट में बाल बाल बचे 50 वन कर्मचारी उड़ीसा में। पिता को मृत दर्शा, बेटियों ने बेच दी जमीन। देखिए अंगार घाट रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन अधीक्षक कक्ष में लूटपाट की घटना। 4 बुजुर्गों और उनकी प्रेमिका ने मिलकर मार डाला 5वें बुजुर्ग प्रेमी को। 5 गिरफ्तार। देख लीजिए बिहार की घटना हो रही है, गजब। फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को से हार पर बेल्जियम और नीदरलैंड में जो भड़के हैं दंगे। देखिए कनाडा ने विघटनकारी चीन से निपटने के लिए जारी की हिंद प्रशांत रणनीति। और EU डाटा प्राइवेसी कानून के उल्लंघन पर मेटा पर जुर्माना। यूरोपीय यूनियन फेसबुक मेटा की बात हो रही है। सेना का राजनीति से दूर रहने का फैसला अनियमितताओं से बचाएगा। पाकिस्तान में आप देखते हैं राजनीति में यहाँ की सेना रहती है इन्वॉल्व। चिनफिंग के लिए जीरो कोविड नीति छोड़ पाना मुश्किल है। नेपाल में त्रिशंकु संसद की संभावना। PM देववा की पार्टी सबसे आगे है। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो इसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। हमले में और तेज कर सकता है रूस, जेलसंकी कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है। आप देखिए कि यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। विश्व में हर 8वां व्यक्ति गांव देश छोड़ने को विवश है। जमीन से 100 फीट ऊपर विद्युत लाइन में फंसा विमान। देख लीजिए अमेरिका के प्रांत मैरीलैंड के गैथरवर्थ में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पाकिस्तानी तालिबान सरकार से संघर्ष विराम समझौता निरस्त किया है। ये आप देखते हैं कि प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने सोमवार को पाकिस्तान सरकार के साथ गत जून में किए गए अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते को निरस्त कर दिया। यहाँ भी खूब आप देखते हैं तालिबान आप देखने को मिलते हैं, आतंकी देखने को मिलते हैं। कट्टरपंथी संगठन PFI और उसे बढ़ावा देने वालों पर हो कार्रवाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रहा है। ये आप देखिए कि PFI पर अभी हाल ही में बैन लगाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल नामबंदी और हिंदुत्व की बात होती है ना, हिंदू राष्ट्र की बात होती है ना, उसको काउंटरिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अल्पसंख्यक श्रमिकों की हत्या का षड्यंत्र नाकाम, 4 आतंकी पकड़े गए श्रीनगर में। आप देखेंगे कि श्रीनगर में मजदूरों को टारगेट बनाते रहते हैं, सोच सकते हैं आप। चलिए ब्राज़ील को मिला नॉकआउट का टिकट और स्पेन की युवा टीम ने दिखाई क्षमता। ये आप देखिए वही फीफा विश्व कप की बात हो रही है। चलिए एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे जब ख़त्म होगा, पढ़ते रहिए। अबू बाकर की गोल से कैमरून ने सर्बिया को 3-3 से ड्रा पर रोका। कुडोस के 2 गोल से घना दक्षिण कोरिया को हराया। मुक्केबाज अल्वारेज ने मेसी को दी धमकी। प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा नीदरलैंड। भारतीय मुक्केबाजी उर्वशी ने जीते 2 WBC खिताब। भारतीय मुक्केबाजी है ये। अर्शदीप को सलाहकारों से बचाना होगा, ब्रेट ली कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज भारतीय चुनौतियों की अगुवाई करने उन्नति हुड्डा। ये उदयमान बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा 29 नवंबर को से 4 दिसंबर तक थाईलैंड में होने वाले एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 जूनियर चैंपियनशिप में 16 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। मनिंदर ने चयन समिति के लिए आवेदन किया है। आप देखिए बाएं हाथ की पूर्व स्पिनर है। फरवरी से होगा लीजेंड लीग क्रिकेट का अगला संस्करण। गायकवाड़ की रिकॉर्ड पारी से महाराष्ट्र सेमीफाइनल में पहुंच चुका है।
1 ओवर में 7 छक्के, सोचिए। ये भी पढ़ लिया करिए। जापर कृपा करियो सोई भाने, ये देखते रहा करिएगा। आत्मा का दर्पण है गीता। बढ़ाए आध्यात्मिक भूमि की उर्वरता। 3 करोड़ का नीलम हासिल करने के लिए रची साजिश, जमानत से इनकार। कोर्ट ने कहा आरोपितों के धोखे के कारण शिकायतकर्ता की पत्नी की हो गई मौत। ब्लैक होल सिम्फनी का पता लगाने में आईआईटी रुड़की की अहम भूमिका है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात हो रही है। नवांग तास्ते बने नियंगमा स्कूल के नए गुरु, बौद्ध समुदाय की बात हो रही है। पति के दफ्तर में बार बार शिकायत को हाईकोर्ट ने माना क्रूर व्यवहार। हिमाचल में सरकारी शिक्षकों ने ट्यूशन बढ़ाई, पढ़ाई तो होंगे सस्पेंड, हिमाचल की बात हो रही है। 3 मादा चीतों को भी कोनों के बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। रवीना टंडन ने बाघ के नज़दीक पहुंचकर बनाया वीडियो, जांच के आदेश दिए गए। ये आप लोगों को मालूम होगा कि कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से जो चीते लाए गए थे उन्हें छोड़ की बात हो रही मध्य प्रदेश की। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ की विधानसभा की बात करें 230 सीटें, विधानसभा में 230, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। जनरल नॉलेज की जानकारी रहती, परीक्षा के पॉइंट्स भी से भी बहुत पॉइंट मिल जाते हैं। विज्ञानी निकोलस क्लेमेंट ने आयोडीन की खोज की जानकारी दी। 1833 में आज ही फ्रांस में विज्ञानी निकोलस क्लेमेंट ने नए तत्वों के रूप में आयोडीन की खोज की जानकारी दी थी। 2 साल पहले रसायन बर्नार्ड कोर्टोइस ने एक प्रयोग के दौरान इसे खोजा था, और लेकिन इसे लेकर वह पुष्ट नहीं हो पाई थी। बाद में क्लेमेंट ने इसकी पुष्टि में उनका सहयोग किया है। दुनिया भर में लोकप्रिय फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना का गठन हुआ है। 1899 में आज ही फुटबॉलर गैम्पर ने स्पेन में फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना की स्थापना की थी। अनौपचारिक रूप से इसे बार्को के रूप में जाना जाता है। क्लब को दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अमीर फुटबॉल क्लबों में से एक माना जाता है। क्लब के सदस्यों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। पिछड़े वर्गों के विकास के लिए आजीवन समर्पित रहे ठक्कर बापा। ये महान समाज सुधारक ठक्कर बापा अमृत विठल दास ठक्कर का जन्म 1869 में आज ही गुजरात के भावनगर में हुआ था। और 1869 में एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था, आप लोग बताइए कौन है, पॉपुलर रहे हैं। पुणे में से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चीफ इंजीनियर के रूप में काम किया, साथ ही लोक सेवा कार्यों से जुड़े रहे। 1914 में नौकरी छोड़ दी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़कर पूरी तरह से जनसेवा में लग गए। 1932 में हरिजन सेवक संघ के महासचिव बने और गांधी जी के साथ मिलकर आदिवासी जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। साल्सा कैसीनो डांस की विश्व रिकॉर्ड वेनेजुएला के काराकस में स्थित है। मस्तिष्क की बीमारी सीबीडी के बायोस मार्कर की खोज। बीमारी में चलने फिरने, बोलने, निगलने और याद रखने में धीरे धीरे बढ़ने लगती है परेशानी। इस बायो मार्कर से 89% तक सटीक मिलता है जांच का परिणाम। अब आप देखिए नई नई खोजें होती रहती हैं। तो चलिए, शोधकर्ताओं ने त्वचा में सूजन के कारणों का पता लगाया है। प्लास्टिक प्रदूषण उसके डीएनए से किया जा सकता है नियंत्रित। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को रिसर्च टीम ने प्रदूषण से निजात के लिए सुझाए हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण एक चिंता का कारण भी बना हुआ है। 3.5 मिनट में नहीं बना चीज कब तो कर दिया केस। अमेरिका में स्टेंट फूड बनाने वाली कंपनी की बात हो रही, वॉशिंगटन, वही हो सकता है। ये मूवियों से जुड़ी ये खबरें अगर पढ़ना है तो पढ़ लिया गया, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा। किराया अडवाणी ने भरी थ्रिलर फिल्म के लिए हामी। फिल्मों के चुनाव को लेकर मेरा दिमाग खुल गया है। और प्रभास और कृति के संबंधों पर वरुण धवन ने लगाई मोहर। एक कॉलेज की बिल्डिंग के हर कोने से जुड़ी कहानियाँ मेरे पास से यामी कह रही हैं। मेरे पापा झलक होंगी, नलिन दलाल की भूमिका, सारिब हाशमी। ये आप देखेंगे एन एक्शन हीरो में नहीं देखेंगे अक्षय। हिंदी रीमेक में मैं भी खुद करूँगा काम। ये चलिए, मेजर से अधिवी ने बनाई हिंदी फिल्म में अपनी जगह। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सुझाव ज़रूर बताया करिएगा।